Welcome to Echoes of the Word. Join us to reflect on God's love, Christian teachings, and the lives of the saints. प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार और हमारा चिंतन उस तनाव को छूता है जिसका हम में से कई लोग सामना करते हैं, कानूनी और प्रेम के बीच। कानूनी विश्वास को नियमों और बाहरी रीति रिवाजों की सूची तक सीमित कर देने का खतरा है, जबकि प्रेम हमें अनुग्रह और दया से परिवर्तित हृदय की ओर बुलाता है। मैं एक कहानी से शुरुआत करूंगा जो इसे बखूबी दर्शाती है। एक बार एक छोटे लड़के ने चर्च में नई पॉलिश की गई वेदी की रेलिंग पर "छूना मना है" का चिन्ह देखा। हालांकि वह उत्सुक था, फिर भी उसने प्रार्थना के दौरान अपने हाथ बगल में रखे। प्रार्थना सभा के बाद उसने अपनी माँ से पूछा, अगर ईश्वर हमें अपने करीब रखना चाहता है तो वह हमें छूने क्यों नहीं देता? माँ मुस्कुराई और बोली, यह चिन्ह अनमोल चीजों की रक्षा करने के लिए है, लेकिन ईश्वर का प्रेम हमेशा आपको जरूरत पड़ने पर आपके करीब आने के लिए आमंत्रित करता है। यह कहानी हमें सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों और आमंत्रित करने वाले प्रेम के बीच के तनाव की याद दिलाती है। हमारे नियमों से हमें ईश्वर और एक दूसरे के करीब आने में मदद मिलनी चाहिए, न कि हमें दूर रखना चाहिए। आज के सुसमाचार में फरीसी यीशु के शिष्यों पर भूख से अनाज तोड़कर सब्त के नियम तोड़ने का आरोप लगाते हैं, लेकिन यीशु उनकी नियमनिष्ठा को चुनौती देते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि सब्त मानवता की भलाई के लिए बनाया गया है, आराम और दया का दिन, न्याय और बोझ का नहीं। यीशु की घोषणा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का प्रभु है, हमें प्रेम से परिपूर्ण नियमों के अनुसार जीने का आह्वान करती है, न कि कठोर नियमों के बंधन में बंधने का। नियमनिष्ठा अक्सर न्याय, विभाजन और आध्यात्मिक थकावट की ओर ले जाती है। यह विश्वास को प्रदर्शन में बदल देती है और दया के बजाय पाखंड को जन्म देती है। एक हालिया पादरी का उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि नियमनिष्ठा कैसे विमुख कर सकती है। एक पादरी ने देखा कि कैसे चर्च में, खासकर युवतियों पर, वस्त्र संहिताएं लागू करने से प्रतिरोध और आहत भावनाएं पैदा होती हैं। फिर भी जब ये महिलाएं गैर ईसाई समुदायों में विवाह करती हैं, तो वे अक्सर बिना किसी आपत्ति के उन पारंपरिक शालीन परिधानों को अपना लेती हैं। यह हमें सिखाता है कि नियम केवल आवश्यकताओं के बारे में नहीं होते, बल्कि उस भावना और हृदय के बारे में भी होते हैं जिससे उन्हें लागू किया जाता है। जो नियम नियंत्रित करने वाले लगते हैं, वे लोगों को दूर धकेलते हैं, लेकिन प्रेम और खुलेपन से दिए गए नियम गरिमा और सम्मान को आमंत्रित करते हैं। यह चिंतन तब और भी जरूरी हो जाता है जब हम गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों, खासकर आज भारत जैसे देशों में, कानूनी व्यवस्था की वास्तविक कीमत पर विचार करते हैं। नागरिकता या मतदान के लिए सख्त दस्तावेजों की मांग करने वाले कानून भले ही तटस्थ प्रतीत होते हों, अक्सर सबसे गरीबों को मताधिकार से वंचित कर देते हैं, जो गरीबी, अशिक्षा या नौकरशाही की बाधाओं के कारण दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं। कई लोग प्रभावी रूप से गैर नागरिक बन जाते हैं, अपना मतदान करने, सेवाओं तक पहुंचने या यहां तक कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी खो देते हैं। ऐसे संदर्भों में कानूनी व्यवस्था करुणा नहीं बल्कि उत्पीड़न है। यह यीशु के दया और न्याय के नियम के बिल्कुल विपरीत है, जो कमजोर और असहाय लोगों को गले लगाता है। संत यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं कि हमारा न्याय प्रेम से होगा, न कि केवल नियमों के पालन से। सच्चा विश्वास अनुग्रह से परिवर्तित हृदय है, जो दया और करुणा में सक्रिय है। इसलिए आज जब हम चिंतन करते हैं, तो आइए हम पूछें, क्या हम जिन नियमों और कानूनों का पालन करते हैं, वे न्याय की दीवारें बना रहे हैं या प्रेम के पुल? क्या हम अनमोल चीजों की सावधानी से रक्षा कर रहे हैं या उन पर बोझ डाल रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं? आइए हम प्रेम से जीना सीखें,
जो परमेश्वर के नियम की सच्ची पूर्ति है, और सभी का, खासकर उन लोगों का जो बोझ तले दबे हैं या बहिष्कृत हैं, स्वागत करें। आइए हम दया और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर आगे बढ़े और मसीह के राज्य की मुक्तिदायी आत्मा की गवाही दें। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.